नमस्कार, आप देख रहे हैं आके न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया और बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि बिहार में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं है और जहां आरसीपी टैक्स के तहत बहाली होगी वहां अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वहीं राजद विधायक आलोक मेहता का कहना है कि बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को छूट मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार में अपराधियों का ही शासन है। चिंतनीय विषय है सबके लिए, सरकार के लिए। सरकार को विभिन्न प्रजातांत्रिक पद्धति माध्यम से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और विधानसभा में सवालों के माध्यम से सजग करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार जो दावा करती है कि सुशासन चल रहा है, इसमें शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुशासन भूल जाइए। चारों ओर एनार्की का वातावरण है और अपराधियों के हाथ बिहार कैद हो चुका है और बिहार में अपराधियों का शासन ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों का शासन है और सत्ता पोषित कहीं ना कहीं सत्ता से अपना लिंक जोड़कर और वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं और फिर उसके बाद अपराध को अंजाम देकर बच भी जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मुख्यमंत्री रोज़ बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान की ही धज्जियां उनके पदाधिकारी उड़ा रहे हैं और जो क्रिमिनल हैं, जो बदमाश हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनसे सरकार की मिली भगत है और उनके पदाधिकारी मिले हुए हैं। चूँकि आरसीपी टैक्स देकर जाते हैं, पोस्टिंग उनकी होती है, तो पैसा कमाने के लिए अपराधियों से उनकी मिली भगत होती है, इसलिए अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। वहीं राजद विधायक का पलटवार करते हुए भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि बिहार में अपराधियों का संरक्षण देना विपक्षियों का काम था और अगर बिहार में अपराध बढ़ता है, अपराधी निडर होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे ही उनकी गाड़ी बिहार में भी पलट दी जाएंगी। ये पूरा का पूरा पहले के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण करता थे, इनके प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कोई अपराधी पेशेवर है और वो अगर अपने आप को निडर समझ रहा है, तो ऐसे अपराधी की गाड़ी बिहार में पलट जाएगी, जैसे सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और गाड़ी पलट गई। तो जब अपराधी जो निडर होंगे, अपराधी कौन सत्ता पक्ष से कौन अपराधी है, नाम बताइए। सत्ता पोषित कोई अपराधी नहीं हो, पुराने वो 2005 के पोषित अपराधी होंगे, 2005 के पहले के पोषित अपराधी होंगे। 2005 के बाद नीतीश जी और भाजपा की सरकार में कोई पोषित अपराधी नहीं है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने संरक्षित क्राइम को तोड़ने का काम किया है। जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीजों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीजों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस, उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए सवालों से बिहार सरकार किस तरह उभरती है और अपराध और क्राइम जैसे मामलों को बिहार में कब तक रोकती है। तमाम ऐसे ही प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 से। नमस्कार।